Good morning students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be covering the last two topics of your section A of object oriented programming using C++. So the first one that the first topic that we will discuss is array within a class, and the second one we will discuss is how to pass arguments to a function. Okay, so we will be talking about the array within a class first. तो इसमें क्या होगा कि array, I hope you remember, you have already studied in C. array की definition वो same ही रहेगी. It is a collection of homogeneous data types. Collection of homogeneous data types. ठीक है, तो homogeneous data types का मतलब क्या था? एक ही तरह की आपकी जो एक ही तरह की डेटा टाइप्स है, अगर उनकी कलेक्शन आप लेते हो तो आप उनको बोलते हैं एरे. जैसे आप लेते थे इंट A10, मतलब ए एक एरे है जिसमें कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं 10. ठीक है, और इसमें आप क्या करते थे, इसको जब आपने इनपुट जब करवाना होता था आप स्कैन लगाते थे. पर स्कैन किसके अंडर लगाते थे? फॉर लूप के अंडर. फॉर आई इज इक्वल टू ऐसे समथिंग करके आप लगाते थे. ठीक है, और अगर आपने इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी होती तब भी आपको फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता था और आप प्रिंट एफ को यूज़ करते थे. ठीक है, तो सिमिलरली हम अब क्लास के अंदर करेंगे. फ़र्क क्या है कि अब आप जो एरे है उसको अभी तक आपने क्या किया, क्लास ए ली, उसके अंदर आप इंट ए ले रहे थे, सिंपल इंट ए ले रहे थे. अब हम क्या लेंगे, इंट ए ब्रैकेट में 10, मतलब हम उसको एरे ले लेंगे. तो एरे को ही हम एंटर करवाएंगे, एरे को ही हम डिस्प्ले कराएंगे. तो ये हो जाएगा आपका एरे विद इन अ क्लास, मतलब क्लास के अंदर आप एरे को कैसे यूज़ करोगे. उसके बाद जो सेकंड हम स्टडी करेंगे, सेकंड कंसेप्ट है आपका पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन. एज पर योर सिलेबस आपका जो सेकंड टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन. ठीक है, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन की आपने फंक्शन को आर्गुमेंट पास करना है. तो हम क्या करेंगे कि पहले हम कुछ ऐसे लिख रहे थे, ऑब्जेक्ट डॉट एंटर, सीधा हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे. अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ जो है कुछ पास कर देंगे, कुछ वैल्यू पास कर देंगे, सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन की आपने फंक्शन को आर्गुमेंट कैसे पास करने हैं. ठीक है, तो वी विल बी डायरेक्टली स्टडिंग दीज कंसेप्ट थ्रू प्रोग्राम ओनली. तो अभी हम जो है डायरेक्टली प्रोग्राम बनाएंगे. तो आपका C++ का IDE जो है वो ओपन हो चुका है. तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल लेंगे. ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या करना है, एरे विद इन अ क्लास. तो आप प्रोग्राम का जो कमेंट सेक्शन जो फर्स्ट में दे दोगे, प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एरे विद इन अ क्लास. ठीक है, तो हम जो है प्रोग्राम को अब सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद करने की कोशिश ना करनी पड़े, आपको याद ना करने पड़े, और जो है आपको प्रोग्राम जो है अंडरस्टैंड हो जाए. तो हमने क्लास का नाम ले लिया सिंपल ए. ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल पब्लिक हमने लेके एक ही एरे ले लेना है, एरे ए का 5 हमने एक एरे ले लिया. ठीक है, ये डिक्लेरेशन कर दी है हमने एरे की. उसके बाद आप इसको एंटर कराओगे तो आप एक फंक्शन का नाम ले लो, वॉइड एंटर. ठीक है, इसी के अंदर आप इसको एंटर करवा लो. इसके आप अंदर इंट आई को डिक्लेयर कर लो क्योंकि फॉर लूप आपको लगानी है. तो फॉर आई इज़ इक्वल टू 0. अब आई लेस देन हमें 5 तक चलाना है क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू वो 0 से स्टार्ट हो जाती है. अगर 0 से आप 4 तक जाओगे तो आपकी 5 कंप्लीट हो जाएंगी. आई प्लस प्लस, तो आपने क्या करना है, सी इन ए ऑफ आई को आपने एंटर करवा लिया. ठीक है, तो ये आपने वॉइड एंटर करवा लिया. यहाँ पे हम एक मैसेज सा दे देते हैं, सिंपल सी आउट एंटर एरे. आप एरे की वैल्यू को जो है एंटर कीजिए. तो ये क्या होता है कि जब आप लूप लगाते हो, अगर आप उसके बाद ब्रेसेस लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो. पर जो अगर आपकी स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है, तो अगर मतलब फॉर लूप के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर आपने ब्रेसेस ना लगाई हो तो ये एक स्टेटमेंट को कंसिडर करता है. और हमने स्टेटमेंट एक लगानी, इसलिए मैं करली ब्रेसेस नहीं लगा रहा. उसके बाद वॉइड शो कर देते हैं कि हमने इसकी वैल्यू को सिंपली शो करवाना है. तो हम क्या कर रहे हैं, इंट अगेन आई क्यों बार बार ले रहे हैं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है. अगर आप ये 2 बार नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे इसको साथ में डिक्लेयर कर सकते हो, इंट आई
क्योंकि 2 बार आ रहा था तो मैंने इसको क्लास में ही ले लिया। अभी क्या करेंगे, सी आउट डिस्प्ले कर देंगे वैल्यू ऑफ एंटर्ड एरे, कि जो आपने एरे एंटर किया है उसकी वैल्यू क्या आई है वो हम देख लेंगे। सिंपली फॉर लूप लगाना है आपने, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो अब आप यहाँ पे करोगे सी आउट वैल्यू पर सॉरी सी आउट ए ऑफ आई सिंपली, ठीक है। उसके बाद आप स्लैश एन लगा दीजिए ताकि वैल्यू जो है वो अगली लाइन में आ जाए, अदरवाइज़ सारी वैल्यूज इकट्ठी आ जाएंगी। तो यहाँ पर भी स्लैश एन लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको फंक्शन को जो है क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पे आपकी क्लास क्लोज हुई, सेमीकोलन वॉइड मेन फंक्शन में आ गए। अब हमें करना क्या है, सिंपली क्लियर स्क्रीन, क्योंकि जो स्क्रीन पे पहले से लिखा होगा वो हम रब करना चाहते हैं, क्लियर स्क्रीन आप कर दोगे। उसके बाद आप ए का एक ऑब्जेक्ट लोगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट लिया तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होगी, कितनी मेमोरी एलोकेट हुई, 5 का तो आपका एरे है, और आई एक इंटीजर आपने एक और ले रखा है, यानी कि 5 और 6 इंटीजर हो गए। 6 इंटू टू 6 इंटू 2 12, तो 12 बाइट्स की आपको जो मेमोरी एलोकेट होगी। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली एरे को एंटर कराना है, शॉर्ट कराना है। तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट एंटर को कॉल कर रहे हो, जब ये कॉल करोगे तो आपका ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, एंटर एरे आ जाएगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू पूछ लेगा, आप वैल्यूज़ एंटर कर दोगे। जब वैल्यूज़ एंटर कर दिया आप उसने, अब आपने उसको शो कराना है तो आपने उसके लिए अलग से फंक्शन बना दिया है। लास्ट में आप गेच लगा दोगे ताकि सिस्टम जो है वो कीबोर्ड हिट की वेट करे, ठीक है। गेच का मतलब होता है कि गेट सी एच, जब तक आप कोई करैक्टर एंटर नहीं करते तब तक जो है सिस्टम आपकी वेट करता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सिंपली सेव कर देना है। तो मैंने BABSC नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं इसी के अंदर इसको सेव कर रहा हूँ। तो हमने क्या, हम इसका नाम लिख देते हैं एरे विद इन क्लास, एरे AR एरे WINC, ठीक है, एरे विद इन क्लास, ओके कर दिया। अब हम इसको सिंपली रन कर रहे हैं, एरर आ गए हैं, तो हम एरर देख लेंगे क्या है, फंक्शन आर नॉट एक्सपेंडेड इन लाइन। तो ये आपकी वार्निंग्स होती है, ये इनलाइन का कंसेप्ट मैं बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये इनलाइन, अगर फॉर लूप लगाओगे आप क्लास के अंदर तो ये इनलाइन का एरर आपको हमेशा आता ही आता है, ठीक है। ये गेच और क्लियर स्क्रीन का एरर आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर जो है हैश इंक्लूड नहीं लगाए हुए। तो हम हैश इंक्लूड लगा देते हैं, IO stream डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा सेव कर देते हैं। अब कंट्रोल F9, अल्टार रन, ठीक है। तो एंटर एरे, पहले मैं एंटर एरे करता हूँ, 10 20 30 4 हो गया, 50, चलो 5 कर दिया एंटर। तो आपके वही जो एरेज हैं वो आपके एज इट इज़ डिस्प्ले हो गए, ठीक है। तो ये आपने एरे एंटर विद इन अ क्लास, आपने एरे को एंटर पर करा लिया और आपने विद इन क्लास एरे को जो है डिस्प्ले भी करवा लिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। दोबारा देख लो, आपने हेडर फाइल्स ली हैं, एक एरे डिक्लेयर कर लिया, उसको एंटर करवा लिया फॉर लूप की हेल्प से, उसी को आपने फॉर लूप की हेल्प से डिस्प्ले करा लिया है और उन दो फंक्शंस को कॉल कर दिया। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है कि आपको फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम सिंपल सा प्रोग्रामिंग बनाएंगे। तो हम पहले नाम दे देते हैं कि प्रोग्राम टू पास आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन। तो हम इस प्रोग्राम को भी सिंपल ही रखेंगे। सिंपल यानी कि हम क्या, हमारे दिमाग में क्या है कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने फंक्शन को एक वैल्यू पास की और वो उस वैल्यू को डिस्प्ले करा दे, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तो हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच, ठीक है, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब जब एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको एरे विद इन क्लास या पासिंग आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन, तो पहले आपको, जैसे एरे विद इन क्लास का आपको क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको एरे बताना पड़ेगा, एरे की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि एरे क्या होता है, उसको आप, उसके साथ इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं, उनको आप एंटर कैसे करवाते हो, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप्स, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स की विद द हेल्प आप उनको एंटर करवाते हो। उसके बाद जो है आपने मेमोरी का थोड़ा सा बता देना है, फिर आप क्लास के बारे में बताओगे, और क्लास के बारे में बताने के बाद आप जो है फिर ये प्रोग्राम आप बनाओगे, ठीक है। तो अब क्लास A कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल सा ही प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ पब्लिक इंट A ले रहा हूँ। इसके अंदर मैंने void शो ही ले लिया मैंने, सिंपल सा नाम। इसमें मैंने एक वैल्यू इंट x जो है रिसीव कर लिया है, ठीक है।
तो अब ए की वैल्यू इज इक्वल टू मैं एक्स में वैल्यू रिसीव करूँगा और उसको ए को असाइन कर दूंगा, और सी आउट मैं कर दूंगा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम ख़त्म, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में हमने इम्प्लीमेंट क्या करना है कि हमने आर्गुमेंट फंक्शन को पास किया है, तो वो हम कर लेंगे सिंपल। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। जब आपने एग्ज़ाम में एग्जांपल्स देनी होती तो उसको जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर है, क्योंकि जो आपका चेकर है उसको सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो आपने अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट के साथ आप किसको कॉल कर रहे हो, शो को, पर अब इसको क्या करना है, वैल्यू पास करनी है, तो हम 10 पास कर देते हैं। ये आपने आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गैच लगा के इसको बंद कर दिया। इसको आप फंक्शन F2 सेव कर रहे हो, ठीक है, BABSC। यहाँ पे आर्गुमेंट ARG आर्गुमेंट टू फंक्शन, ठीक है, ओके। अब इसको मैं सिंपली जो है रन करना, ठीक है, एरर कोई नहीं आया। जब आप इसको रन करोगे, इसको हम रन कर देते हैं, वैल्यू फेज करो 10, क्योंकि आपने 10 पास किए थे। अब यहाँ पे अगर आप 20 पास कर दोगे तो 20 वो रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो जब आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पहले का बताना पड़ेगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। उसके बाद क्लासेस क्या होती हैं, फिर आप फंक्शन को क्लास के अंदर जब डिक्लेयर करते हो उसको मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो इन केस वी वांट टू पास आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, वी नीड टू पास इट ड्यूरिंग इट्स कॉल। जब आप उसको कॉल करते हो तो आप कॉल कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह आप सिंपल सा प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।